मम्मी, ये मैं कितने भी रायते क्यों ना फैला ले, कितने भी स्यापे, कितने भी ड्रामे क्यों ना कर ले, एनएसडी में भर्ती क्यों ना हो जाए, मैं इसकी बैंड बचा कर रहूंगी। सबको ये नहीं बता सकती कि इसने क्या क्या किया, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि वो एक नंबर का कमीना, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। इश्की, सोनू क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सोनू इधर बैठो बैठो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है ना सोनू। मुझसे ये गिल्ट में नहीं जिया जा रहा। मैं जाकर ना सबको सच बता देती हूँ कि मयंक ने क्या किया, तो सारी गलती मयंक की। सोनू, तुम सबको सच सच बता दो कि मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। सबको सच तो मैं भी बता सकती थी, पर मैं जानती हूँ सच की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती। आई नो राज तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सरला आंटी पर वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करेंगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, जो करूंगी मैं करूंगी। फिर वो मयंक ने सुसाइड तुम मुझसे लिखवा के ले लो सोनू, वो अपनी जान देने वालों में से नहीं है। सब ड्रामा है उसका, जानती हूँ मैं। इश्की ने ऐसा क्यों किया? She was such a nice person. नाइस पर्सन। सब झूठ था, सब ड्रामा था और कुछ नहीं। दूसरों का छोड़ो, जो खुद की फैमिलीज के साथ धोखा करते ना, उनसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे मयंक को पहले ही समझाना चाहिए था कि इश्की उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए क्या, इश्की किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। Really? मैं हार्श हो रहा हूं? उस लड़की ने दो फैमिलीज की इज्जत को मजाक बना के रख दिया। उसकी वजह से मयंक के पापा को हार्ट अटैक आ गया। उसकी वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली और मैं हार्श हो रहा हूं। तुम उस लड़की को नहीं जानती, वो लड़की सिर्फ एक ब्लडी होम ब्रेकर है और कुछ नहीं। तुम्हें इश्की इतनी बुरी लगती है? मुझे तो लगा तुम दोनों दोस्त हो। दोस्ती क्या, वो लड़की ना मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं है। तो फिर उसके साथ तुम? मैं उसके साथ अच्छा था क्योंकि बताओ ना भाई, क्योंकि व्हाट? क्योंकि उसकी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी। बस यही एक रीजन है? और क्या रीजन हो सकता है? यही कि इश्की बहुत अच्छी लड़की है। भाई आप उसको हमसे ज्यादा जानते हो। नो, आई डोंट। भाई एक बार, बस एक बार अपने दिल से पूछो भाई, क्या इश्की इतनी बुरी हो सकती है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव करे? यू नो हर भाई। भाई दादी, सरला आंटी और हमारे थॉट प्रोसेस में कोई तो फर्क होगा ना। एक लड़की को अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेने का पूरा राइट है। उसे शादी नहीं करनी तो उसने मना कर दिया, सो व्हाट? आई नो भाई कि उसने गलत किया, उसने सही टाइमिंग नहीं थी उसकी, उसको थोड़ा पहले मना कर सकती थी। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है भाई कि लोग उससे नफरत करने लगे। उससे नफरत करने लगे? उसके वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली। भाई उन्होंने जो भी किया खुद किया। आप ऐसे कह रहे हो जैसे इसके लिए खुद हाथ काटा हो। तेरे लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अटेम्प्ट टू मर्डर है। मेरे हिसाब से इश्की ने मयंक को मारने की कोशिश की है। भाई इसकी ऐसी है ही नहीं। तो कैसी है वो? कैसी है बता मुझे। अगर वो इतनी सच्ची, इतनी अच्छी तो कहाँ है? वो यहाँ आके अपना सच क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं करती अपने आप को डिफेंड? सुनो, मुझे तो पता था कि तुम और मयंक पहले से। रियली सॉरी इश्की, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आहन को पता है कि तुम और मयंक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मयंक एक नंबर का कमीना इंसान है, ये बात हम दोनों ही नहीं जानते। अब मैं जानती हूँ, अब हम जानते हैं उसने क्या क्या किया है। ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती, पर वो एक नंबर का झूठा है कि मैं सबके आगे साबित करके रहूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी इश्की? उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे थैंक यू कैसे बोलूं। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, मेरे बारे में बुरा फील करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे साथ बुरा तब होता जब मेरी मयंक के साथ शादी हो गई होती। मैं तो बाल बाल बच गई, पर मयंक वो नहीं बचेगा। मैं सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर रहूंगी। देखना, तुम अपने ये आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखो बस। हेलो मैडम, आप जिस वेटर को ढूंढ रही थी वो यहाँ आया है। एक बार करते, एक बार आके वो यहाँ पे अपना सच बताएगी ना कि उसने ये सब क्यों किया, तो आई प्रॉमिस मैं पुलिस को रोक दूंगा। सिर्फ एक वजह देगी ना तो मैं सुमन आंटी ये सब रोक देगी। यहाँ आके अपना सच बताना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को डिफेंड करना तो बहुत दूर की बात है। किसी को यह भी नहीं पता कि वो लड़की का है। तो हम दोनों तुझसे मिलने आए हैं। दोनों? मैं और मेरी जुत्ती। मैं तो मिल ली तुझसे, लेकिन अगर तूने सच नहीं बताया ना फिर मेरी जूती मिलेगी। सच सच बोल, उस रात तूने मेरे जूस में शराब क्यों मिलाई थी? माफ़ कर दो मैडम, मैंने जो कुछ भी किया मयंक सर के कहने पे किया है। उन्होंने ही मुझे आपकी जूस में शराब मिलाने को कहा था। और तूने मिला दी? मैं क्या करता, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे, इसलिए कर दी। लोग काम पे आने के पैसे नहीं देते, उन्होंने मुझे दोबारा ना आने के लिए पैसे दिए थे। मयंक के बच्चे, तेरा खेल अब खत्म। एवीएम भले ही 1921 का मॉडल है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो तुझे बच के नहीं जाने देगा। तुझे पता है तेरी वजह से हुआ क्या क्या है? तेरे लालच के चक्कर में 2 फैमिलीज बर्बाद हो गई। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। तेरे पाप तब धुलेंगे जब तू सबके सामने मयंक की सच्चाई लाएगा। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन रस्में तो करनी पड़ती है ना। चल। पुत्र, सुमन जी की आंखों के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे। एक एक आंसू का हिसाब लेना। पुलिस आए ना, वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, समझा? मुझे नहीं पता था तेरी विदाई ऐसे माहौल में होगी। दोनों शादियां एक साथ कराने के लिए मुझे कभी अग्री नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम सबको सच सच बता दोगे तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। आप जानना चाहते हैं कि मैंने जो किया वो क्यों किया? उस क्यों का जवाब देने आई हूं। मैंने आपको बताया। हाँ, मैसेज की आप ही है ना? जी। यू आर अंडर अरेस्ट।
आई डिडंट नो। पुलिस आकर तुम्हें पूछ रही थी तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। मिस्टर आहान आप ही है ना? आप ही ने इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है ना? जी। सोनू, ये चावल आगे बढ़ते हुए ना पीछे की तरफ फेंकने हैं। फाइनली घर जा रहे हैं। मेरी सोनू से सोनू, बस एक बार रस्म खत्म हो जाए, देन वील फिगर आउट कि इश्की की हेल्प कैसे करनी है। देखा, अभी भी इसे इश्की की फिक्र है। ना बेटा, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसे मनुष्य नाम नहीं लिया करते। रब दा नाम ले पुत्र। सोनू, इस लड़की की वजह से आज तेरा भाई यहाँ तुझे विदा करने के लिए नहीं है, तू उसकी फिक्र कर रही। इतना अच्छा ससुराल मिल रहा था उस लड़की को, सब बर्बाद कर दिया। ये सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत में ससुराल जाना लिखा था और उसकी किस्मत में जेल जाना। अच्छा वो आपने पुलिस को बुला लिया। मुजरिम को पकड़ना है तो पुलिस को तो आना ही था ना। लेकिन मुजरिम मैं नहीं, ये वेटर है। पूछिए इससे, इसने उस रात मेरे जूस में शराब मिलाई थी। और जानते हैं किसके कहने पर? आपके बेस्ट फ्रेंड मयंक के कहने पर। पूछिए इससे, पूछिए। मयंक, इसकी उस वेटर को पकड़ के ले आइए। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो? क्या इसकी सही बोल रही है? हाँ? जी सर। ना मयंक सर के कहने पे ही मैडम के जूस में शराब मिलाई थी। ये सब मुझे मयंक सर ने कहा है। उन्होंने ही मुझे दोबारा काम पे ना आने के लिए पैसे दिए थे। यही कहना था ना मैडम। क्या मतलब? आपने मुझे जैसा जैसा कहने के लिए कहा मैंने कह दिया। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। यार कमीना हो तो तेरे जैसा, तूने सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा था। मुझसे टकराने की हिम्मत तो ले आई इसकी, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहां से लाएगी वो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? अभी तो तुमने सब कुछ साफ साफ एक्सेप्ट किया था कि तुमने मयंक के कहने पर मेरे जूस में शराब मिलाई थी। उसने फोटो डिलीट की थी। मैडम जैसा आपने कहा मैंने वैसा कह दिया। अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुपचाप सच बोल वरना। मैडम अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिस्टम फेल हो गया था। अच्छा, तो जब मयंक फुटेज चेक करने आया तभी आपका सिस्टम फेल हो गया? बिल, उस रात मयंक ने कहा था वो बिल पे कर रहा था, पर उसने तो बिल दिया ही नहीं। आंसर द क्वेश्चन। सर सिस्टम में बिल नहीं शो कर रहा था, लेकिन मयंक सर ने बिल पे किया था। ये देखिए उस बिल की रिसिप्ट। स्टैम्प तो पार्टी की रात का ही है। तुम दोनों झूठ क्यों बोले जा रहे हो? वो बोली ना जो अभी बोल रहे थे। एक मिनट, तुम दोनों को मयंक ने पैसे दिए ना ऐसा सब करने के? जवाब दो। तुम लोग क्या जवाब दोगे? मैं दिखाती हूँ। ये देखिए। मुझे कुछ नहीं देखना, जवाब तुम दो मुझे। चलो मान ली तुम्हारी बात कि मयंक उस रात पैसे नहीं दे रहा था, तो क्या इसकी? अगर वो उस रात पैसे नहीं दे रहा था तो कहा था? बताओ,
क्या कर रहा था वो? बोलो। झूठ सच को छुपाने के लिए कहा जाता है। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे तो सच क्या है इश्की? इश्की, आई प्रॉमिस, तुम एक बार सच बता दोगी ना तो मैं इन्हें रोक दूंगा। मैं ये केस वापस ले लूंगा इश्की। पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। बताओ। मुझे बताओ, भैया को कैसे फेस करोगी? वो उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? प्रॉब्लम्स उन्हीं लड़कियों के साथ होती है जो प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है। मेरी सोनू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। मम्मी, चाहे कोई कुछ भी समझे, आप तो सच जानती हो ना कि मैं जो कर रही हूँ सोनू के लिए कर रही हूँ। शादी में सबने गिफ्ट्स दिए हैं, पर इश्की ने अपने हिस्से की खुशियां दी हैं। आई विश मेरे अंदर इश्की की हिम्मत का 1% भी होता। माँ ने जो कुछ किया उसकी वजह से मेरी फैमिली को जो बेइज्जती झेलनी पड़ी वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए, और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाइट में हिम्मत से कम ही निकलता है। बस हिम्मत करने की देर है। ताबीज़ बांधे थे, मन्नत उतारी थी, इश्क हमारा क्यों ज़्यादा ना जिया। कितना संभाला था, नाज़ों से पाला था, इश्क बेचारा क्यों ज़्यादा ना जिया। खुद से भी तो रूठे हुए हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। किस्सा खत्म हुआ, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा इश्क पे करेंगे और इश्क पे। ये दर्द है या है दवा। इसको तो सोशल मीडिया में अपलोड करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? इश्की कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे इश्की को? इश्की क्या सब, ये सब क्या हो रहा है? इश्की इंस्पेक्टर साहब, इश्की को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए प्लीज। बाकी इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे इश्की को छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरे इश्की को
क्या हुआ मम्मी जी? मुझे लाइए ना सबके सामने, लाइए ना, रुक क्यों गई? लाइए मुझे सामने ताकि मैं सबको बता सकूं कि सच क्या है।